खैरियत से हैं, ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का गठजोड़ बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, इनके पीटीआई की पार्टी को वो करने के लिए डिबार करने के लिए किस तरीके से रेशा दवानियाँ ये करते रहे सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके और कितने अरसे से ये प्लान था, वो उसका जो कहते हैं ना कि भांडा फूट चुका है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये सामने आया है कि पीटीआई के जो इलेक्शंस हैं, कि जो उनको लगता था कि इस तरीके से ये कानून की आड़ लेकर इनको पीटीआई को, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर कर देंगे, वो बड़े अरसे से प्लानिंग इनकी जारी थी। इसमें हामिद मीर साहब और सिद्दीक जान, समी इब्राहिम और ये सारे जो बड़े-बड़े साफ़ी हैं, बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये कोर्ट रिपोर्टर्स भी हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। इनका कहना ये है, बल्कि हामिद मीर साहब ने तो आपको पता है कि ये जो फैसल वाडा, आई एम सॉरी, शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में बात करते हैं, लेकिन फैसल वाडा का एक बयान भी उन्होंने कोई आज से कोई 8 महीने या साल पहले का था, कि जिसमें उन्होंने कहा कि उनको इलेक्शंस में बल्ला नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह बाकी लोग भी यही कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जो है ये इलेक्शंस में बल्ला जो है वो नहीं होगा। अ, इलेक्शन कमीशन सुना है कि वेट करता रहा, ये पीटीआई के इलेक्शंस का भी वेट करता रहा कि इसके रिज़ल्ट के ऊपर फ़ैसला उन्होंने किया, फिर ये वेट करते रहे काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का कि काज़ी साहब जब आएँगे, तो हमारे वारे-न्यारे हो जाएँगे। और फिर यही हुआ और टेक्निकल बुनियादों पे इन्होंने इमरान खान साहब का पत्ता साफ कर दिया। लेकिन ये बात देखने वाली है कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर काज़ी साहब के ऊपर तनकीद हो रही है, जिसके ऊपर अभी बात करते हैं। साथ-साथ ये कहने की भी ज़रूरत है कि बहुत ही लेपापोती की गई। कहते हैं ना कि कवर चढ़ाया गया कि किसी भी तरीके से काज़ी साहब जो हैं अपने फैसले को बैकअप कर सकें। और उसके लिए जो सबसे बड़ा इनका जो कहते हैं ना कि प्रोपेगेंडा वो सामने ये आया कि एक कोई एएनपी पार्टी है, उसके ऊपर ₹20,000 का जुर्माना करके उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन दोबारा करवा लें और कहा गया कि उनके पास तो अभी टाइम है। रिपोर्टर जो कह रहे हैं ऐसा नहीं था। इसी तरह एक कोई मसीही पार्टी है, ये समथिंग है, उनका कहते हैं कि 2007 से ये लगे हुए थे और उसके बाद फिर उनका फैसला देखा, ये किया, वो किया और वो फिर अब आके उनको सज़ा सुना दी। ये सारा जो काम करने का वो है और ये पार्टीज़ कौन है जो 12 या 14 पार्टीज़, वो कहते हैं कि इनका एक काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुआ। इनको इस तरीके से लामना सामने पीटीआई के सामने लाने का मकसद ये था कि लोगों को ये बता सकें कि जी हमने तो कानून के मुताबिक फैसला किया है, कि ऐसी पार्टीज़ के जिनका एक काउंसलर भी नहीं है, उनको हमने जो है ना वो डिबार किया है। साथ-साथ इमरान खान की पार्टी को भी कर दिया है। तो ये जनाब सूरत-ए-हाल है। बड़ी दिलचस्प ये मैं समझता हूँ कि सिचुएशन है और इस पर जो है ना वो इंसान सर ना धुने तो और क्या करे? अब आ जाते हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये जो डिसीज़न है इसके ऊपर क्या कुछ हुआ है और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्या वो दिया है जिसे हम कहते हैं कि अपना एक बयान दिया है। काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर इस वक़्त मैं समझता हूँ कि जो उनकी दुर्गत बनी हुई है और वो दुर्गत हम जैसे लोग तो देखिए हम कोई वो नहीं है किसी भी सियासी हिसाब से या व्हाटएवर, लेकिन जो बात गलत है उसके ऊपर तो हमने बात करनी है। ये मैं इमरान खान साहब का बयान आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो काज़ी साहब पर जो इस वक़्त दुर्गत बनी हुई है, वो ये बनी हुई है कि उनके अपने चाहने वाले थे जो कि मेरा ख़्याल है कि वो लोग भी इस वक़्त वो कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं कि मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान और इसके साथ-साथ फिर आप ये समझ लें कि ये जो हैं आपके जो मैं तो वो नाम नहीं लेता क्या नाम है उनका मंसूर अली खान और ये सारे हामिद मीर भी उनमें शामिल हैं। इन सबको पता था कि ये होना है। तो उस वक़्त इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अब ये मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। ये अपने आप को प्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भई हम भी बड़े जो है ना वो इंसाफ़ के दाई हैं और हम भी बड़ा जो है ना वो ये करना चाहते हैं। हम भी इंसाफ़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हालाँकि ये सारा झूठ है, झूठ का पलंदा है। इन सबको पता था कि काज़ी साहब क्या करने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने और काज़ी साहब के पीछे कौन-सी कुव्वतें हैं जो ये कुछ करने जा रही हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी उस वक़्त ऐसा नहीं किया और काज़ी साहब ने अपना छुरा जो है वो फेर दिया।
बहरहाल इसमें औलिया मकबूल जान, बाकी जितने भी लोग हैं, सारे काज़ी साहब को इस वक़्त ये कह रहे हैं कि काज़ी साहब की मेहरबानी की वजह से जो है ना वो ये क्या उसे कहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस पाकिस्तान में जिसे हम जमहूरियत का राग लोग अलाप रहे हैं, ये सारा कुछ जो वो कहते हैं कि इस वक़्त बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गया है। इमरान खान साहब का जो बयान है वो आपके सामने है, जो कि उन्होंने कहा और वो मैं अभी इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे पढ़ भी देता हूँ। आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें इमरान खान ने बहुत अच्छी मेरा ख़्याल है ये बात की कि सूरा तुल माइदा में है ये और सूरा वर्स नंबर 5 है और उसकी आयत नंबर 8 है, कि जिसमें ये बताते हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना करे कि इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ किया करो कि यही परहेज़गारी की बात है और अल्लाह से डरते रहो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से दार है। तो जनाब बात यहाँ पे ये है कि जो करने वाली है वो ये है कि जब आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हों, जब आपने इंसाफ करना हो, आप देखें ज़्यादती हुई काज़ी साहब के साथ भी और वो इमरान खान साहब ने खुद कह दिया, उनकी पार्टी ने भी कह दिया कि ये इसके पीछे कौन था? लेकिन इस वक़्त काज़ी साहब को इस तरीके से मेरा ख़्याल है कि नहीं करना चाहिए। ये जो काम है काज़ी साहब इस वक़्त पूरे पाकिस्तान के वो हैं जिसे हम कहते हैं कि अपने चीफ जस्टिस हैं, वो सिर्फ़ इन्हीं के चीफ जस्टिस नहीं है मुस्लिम लीग नून के या इलेक्शन कमीशन के चीफ जस्टिस नहीं है। मरियम नवाज़ साहबा ने बड़े धमाके किए हैं, उन्होंने कहा है कि जी ये इमरान खान की पार्टी जो है ये दहशतगर्द है और जिस तरीके से उन्होंने अपना जलसा किया वो भी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। स्कूल के बच्चों को, प्रिंसिपल्स को, सबको कहा कि जी लेके आएँ वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस पे फिर बाद में बात करेंगे। मंसूर अली खान साहब के हवाले से भी बात करनी है कि वो किस तरीके से अब अपने आप को थोड़ा-सा मिड लेवल पे ला के प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से एक फ़ाल्स इक्विवेलेंस क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो सारा कुछ हुआ है ये पीटीआई की अपनी गलतियों की वज़ह से हुआ है। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको पता है कि इसमें हो क्या रहा है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।